बच्चों आज के वीडियो लेक्चर्स के साथ हम देखेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 2। सेकेंड पार्ट है हमारा वीडियो लेक्चर का। पहले पार्ट का होमवर्क आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा अच्छे से। पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने देखा नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कशन की। आज के टॉपिक के अंदर हम ये डिस्कशन करेंगे कि कैसे डेसिमल एक्सपांसन वाले रेशनल नंबर्स को मतलब रेशनल नंबर्स वाले जो होते हैं उसके डेसिमल एक्सपांसन जो कौन से टाइप के होते हैं वो आज हम देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि मैं कोई रेशनल नंबर लिखूं, जैसे कि अगर मैं लिखूं 5 डिवाइडेड बाय 100 अगर मैं लिखता हूं बच्चों, तो बच्चों इसका मीनिंग सीधा सिंपल ये होता है कि 5 डिवाइडेड बाय 100 अपने आप में एक रेशनल नंबर पहले तो है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे p बाई क्यू वाला फॉर्म जनरेट हुआ, p और q इंटीजर्स में से आ रहा है और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी लास्ट वाला जो मेंबर है डिनोमिनेटर वाला नंबर वो कदापि 0 नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर वे सारे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। एक सेकेंड बच्चों, ये कैमरा का फोकस थोड़ा मैं एडजस्ट कर लूँ। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 अपने आप में एक रेशनल नंबर तो है, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है इसीलिए रेशनल नंबर है। अब आप ये देख लो, अगर इसको मुझे डेसिमल के फॉर्म में लिखना है, इस नंबर को जगह मैं डेसिमल के अंदर लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ 0.05। दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस रेशनल नंबर, यानी ये रेशनल नंबर का ये जो है वो डेसिमल स्वरूप है, डेसिमल वाला फॉर्म है। अब यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान लो कि मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 डिवाइडेड बाई 2 लिखने के बाद अगर मैं आपको पूछूं कि 1 डिवाइडेड बाई 2 पहले तो क्या रेशनल नंबर है, बच्चे कहेंगे हाँ भाई रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p बाई ये q है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, यहाँ पे q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, p और q इंटीजर्स में से आ रहा है। तो रेशनल नंबर की कंडीशन जितनी भी है वो सारी कंडीशन ये फॉलोअप करता है, मतलब ये रेशनल नंबर तो है। इस रेशनल नंबर को अगर मुझे डेसिमल के फॉर्म में लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5, ठीक है ना, मैं लिख सकता हूँ 0.5। मान लीजिए अगर कोई और दूसरा रेशनल नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं लिखूँ 20 डिवाइडेड बाई 50, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर का 0 0 कट हो जाएगा तो 2/5 मिलेगा, p बाई क्यू वाला फॉर्म में वापस मिलेगा। 2/5 का तो रेशनल नंबर मिलेगा मुझे, देखिए ना बड़ा सिंपल है। अगर मैं 20/50 का रेशनल नंबर निकालूँ तो 20/50 एक रेशनल नंबर तो है, माफ़ करिएगा। ये जो 2/5 वाला रेशनल नंबर है p बाई क्यू वाला, इसको अगर मुझे डेसिमल में लिखना होगा तो इसका सीधा सा सिंपल मतलब क्या होता है, 2 को मुझे डिवाइड करना है 5 से, ठीक है ना। तो आप लगेंगे 2 5 0 0, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको 2 मिला, फिर वापस आप पॉइंट लगा कर 5 4 20 एंड यू गेट अगेन 0 as a reminder. So finally you can say that the 20 divided by 50 is nothing but 0.4. 0.4। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे रेशनल नंबर्स है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन मैंने उसके सामने लिखा। अब यहाँ पे सीखने वाली बात और ध्यान देने वाली बात कौन सी है, जिस दिन कोई p बाई क्यू वाला नंबर रेशनल नंबर होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जिस दिन कोई नंबर p बाई क्यू वाला रेशनल नंबर होता है उस टाइम पे पॉइंट के बाद उसके जो नंबर है वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाते हैं। देखिए ना, यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही नंबर मिले, यहाँ के बाद पॉइंट के बाद मुझे 1 ही नंबर मिला, और यहाँ पे पॉइंट आफ्टर मुझे 1 ही डेसिमल मिला। यानी ये सारे के सारे नंबर कौन से थे, रेशनल नंबर थे, ठीक है ना, ये सारे के सारे रेशनल नंबर थे। और ये जो है वो क्या है, ये जो नंबर्स है वो क्या है बच्चों, ये है उसका डेसिमल एक्सपांसन, ठीक है ना, ये इसका डेसिमल एक्सपांसन है। तो प्यारे बच्चों, आपने इतनी बात नोट की कर ली होगी यहाँ पे कि जब रेशनल नंबर्स होते हैं उसका जब डेसिमल एक्सपांसन लिखा जा सकता है तो वो नंबर पॉइंट के बाद कोई ना कोई नंबर आता है, पॉइंट आफ्टर कुछ ना कुछ नंबर आते हैं, डिजिट आते हैं जो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाता है, फिर कंटिन्यू नहीं लिख सकता मैंने यहाँ पे 5 5 5 ऐसा कंटिन्यू नहीं लिखा। पॉइंट के आफ्टर 1 डेसिमल देन फिनिश, पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट आया देन फिनिश, पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट आया देन फिनिश।
तो यहाँ पे जो पॉइंट के आफ्टर जो नंबर्स आ रहे हैं ना, फिर फिनिश हो जाते हैं, आगे नहीं लिख सकते हम। डेसिमल के बाद जो नंबर स्टॉप हो जाती है, ये सारे टाइप्स के नंबर को हम कहेंगे, ये जो नंबर डेसिमल वाला एक्सपांसन है, वो डेसिमल वाला एक्सपांसन कैसा है? इस डेसिमल वाले एक्सपांसन का परफेक्ट एक मैथमेटिक्स में नाम दिया गया है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। एक इसका नाम दिया गया है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। मतलब क्या होगा? वे सारे डेसिमल वाले नंबर को मैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलूँगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब वो सारे डेसिमल वाले नंबर जो पॉइंट के बाद अपने डिजिट को स्टॉप कर देगा, या तो फिर 2 नंबर के बाद, या तो 3 डिजिट के बाद, या तो 5 डिजिट के बाद, या तो 7, या तो 3, या तो 4, या तो 9, एनीथिंग। पॉइंट के बाद समथिंग नंबर लिखने के बाद अगर वो नंबर स्टॉप हो जाता है, लिखना नहीं चाहते हम, मतलब वो नहीं लिखे तो भी उसका p/q मतलब बनता है, तो वे सारे डिजिट वाले जो नंबर है, टर्मिनेटिंग वाले नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग वाले है, वो सारे डेसिमल वाले नंबर कैसे है? नॉन टर्मिनेटिंग वाले नंबर है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले नंबर होंगे वो भी रेशनल नंबर होंगे। यानी मान लो कि कल सुबह किसी ने आपको कह दिया कि भाई 1.2, तो क्या पॉइंट के बाद नंबर स्टॉप हो गया? हाँ, स्टॉप हो गया। तो ये नंबर अभी कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है। तो क्या ये p/q वाला नंबर बनेगा? हाँ, ये p/q वाला नंबर बनेगा। 12/10 लिखने के बाद ये बनेगा p/q वाला नंबर। देखिए ना, 12/10 इज अ p/q फॉर्म ऑफ 1.2। तो 12/10 अपने आप में क्या है? 12/10 अपने आप में एक रेशनल नंबर है, जो रेशनल नंबर की सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। p/q है, p/q फॉर्म में है, p/q इंटीजर से, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 है, मतलब रेशनल नंबर है। तो कहने का मतलब ये होगा कि जब कोई नंबर इस प्रकार का आपके सामने आएगा, या तो कोई भी नंबर आपके सामने इस फॉर्म से प्रतीत होगा, इस समय पे हम कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर डेसिमल के बाद स्टॉप हो जाता है, कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला है, तो वे नंबर भी अपने आप में एक रेशनल नंबर का नाम लेकर घूमेगा। उसको भी हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। मान लीजिए कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 0.008। क्या प्यारे बच्चों, ये डेसिमल एक्सपांसन इसका स्टॉप हो गया है पॉइंट के बाद? हाँ भाई, हो गया है। पॉइंट आफ्टर 4 डिजिट के बाद स्टॉप हुआ है। स्टॉप होता है तो उसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। सॉरी, माफ़ करना, इस पहले वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैंने नॉन टर्मिनेटिंग वाला वर्ड्स यूज़ कर दिया था, उसको फाइनली हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, गलती हो गई मेरी। वहाँ पे हमने जो नॉन टर्मिनेटिंग लिखा था ना, अभी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन को हटा दो, वो टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अभी मैं वापस समझाऊंगा आपको। पॉइंट के बाद जो नंबर स्टॉप हो जाता है, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट के बाद स्टॉप होता है, उसका नाम हम लिखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन यानी जो स्टॉप हो जाता है, पॉइंट के बाद वो नंबर कंटिन्यू नहीं रहता पर स्टॉप हो जाता है। ये नंबर भी पॉइंट के बाद कंटिन्यू नहीं रहता, पॉइंट के आफ्टर 4 डिजिट के बाद स्टॉप हो गया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a/10,000। a/10,000 वापस p/q फॉर्म आया, वापस दोनों इंटीजर्स है और नीचे वाला 0 नहीं है, तो ये रेशनल नंबर की कंडीशन में आ गया। रेशनल नंबर की कंडीशन में ये आ गया है। तो कहा जा सकता है कि रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर जो है, जो रेशनल नंबर होता है, जो रेशनल नंबर होता है, वो रेशनल नंबर हम किस किस को कहते हैं? या तो पहला कॉन्सेप्ट जो आपको पता है कि अगर वो p/q वाले फॉर्म में होगा, जहाँ पे p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स यानी कि z, एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एक तो ये कहानी होनी चाहिए, और दूसरी कहानी प्यारे बच्चों ये होनी चाहिए कि वो नंबर टर्मिनेटिंग अगर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन के फॉर्म में होगा। बोर्ड में नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन के फॉर्म में होगा बच्चों। अगर ये टाइप का फॉर्म होगा कोई नंबर का, तो भी वो रेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल मैं अगर दे दूँ तो 0.2 अपने आप में रेशनल नंबर है, 1.5 अपने आप में रेशनल नंबर है, 3.55 भी अपने आप में रेशनल नंबर है। ये सारे नंबर अपने आप में रेशनल नंबर है, क्योंकि पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाते हैं। अगर हम चाहे तो इसका p/q फॉर्म भी बना सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर है। और तीसरी कंडीशन जो धमाकेदार कंडीशन है बच्चों,
वो ये है बच्चों कि नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने पहले गलती से लिख दिया था ना वो ही लिख रहा हूँ वापस, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, मुझे पता है आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ आप इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते होंगे, अभी मैं बताऊँगा, पहले सुन लीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो नंबर होगा वो भी रेशनल नंबर कहलाएगा। तो रेशनल नंबर अपने आप में 3 टाइप लेकर घूम रहा है। 3 टाइप, कितने? 3 टाइप, टोटल 3 टाइप अगर मगज में रहेंगे, हमारे दिमाग में रहेंगे, तो भी हम कहेंगे कि रेशनल नंबर है, अन्यथा कहेंगे रेशनल नंबर नहीं है प्यारे बच्चों। पहला टाइप ये कि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, मतलब अगर 1/2 लिखा जाएगा, 3/5 लिखा जाएगा, 1/7 लिखा जाएगा, 8/9 लिखा जाएगा, तो ये सारे नंबर p/q वाले नंबर है। अगर 2/0 लिखा जाएगा तो हम मना कर देंगे, क्योंकि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और ऊपर और नीचे मानो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रहने वाले नंबर इंटीजर्स में से आने चाहिए, तो p/q वाले सारे नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे। दूसरी बात, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होना चाहिए, जिसके एग्जांपल्स मेरे आपके सामने ही लिखा है, 0.2, 1.5, 3.55, ठीक है। तो ये जो सारे नंबर है, ये सारे नंबर को भी हम रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि वो डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं बच्चों क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, और अगर पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं ब्रेक लगाता है, नंबर डिजिट स्टॉप हो जाता है, तो हम उसका p/q बना सकते हैं, जानबूझकर बना सकते हैं, इसलिए वो रेशनल नंबर होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन जो आपके इसके बारे में इतना जानते नहीं है, मैं अभी समझाऊंगा कि रेशनल नंबर ये तो होगा, इस टाइप का भी होगा, रेशनल नंबर ये टाइप का भी होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन अगर होगा तो भी रेशनल नंबर होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि 1.2 मैंने लिखा, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, पॉइंट के बाद भाई स्टॉप हो गया है तो टर्मिनेटिंग बोलेंगे। पर अगर 1.2222 ऐसे अंटिल कंटिन्यू इनफाइनाइट तक, ये मैंने जो 3-4 डॉट लगा दिए, इसका मतलब है ये चलता ही जा रहा है, कहीं स्टॉप ही नहीं होता, तो ये नंबर भी रेशनल नंबर होगा। हाँ, ये नंबर भी रेशनल नंबर होगा, हाँ ये नंबर भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, स्टॉप हो जाना, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा, नॉन स्टॉप, कंटिन्यू ही रहता है। कब? आफ्टर डेसिमल एक्सपांसन, डेसिमल के बाद जो है वो कहानी है। अगर यहाँ पे डेसिमल के बाद कहानी स्टॉप होती है तो टर्मिनेटिंग, अगर डेसिमल के बाद कहानी कंटिन्यू रहती है तो नॉन टर्मिनेटिंग। और इतना ही नहीं, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग ही नहीं, उसके बाद दूसरी भी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, रिकरिंग भी होना चाहिए। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटेशन। अगर हम हमारी समझ में आने वाली लैंग्वेज में बात करें तो होगा रिपीटेशन, ठीक है, रिपीट। अगर रिपीट होगा, एक न एक नंबर वापस रिपीट होता है, तो भी वो रेशनल नंबर होगा। सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नहीं चलेगा, याद रखना, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नहीं चलेगा, रिकरिंग भी होना चाहिए। मान लो मैं 1.2738927 डॉट 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 कर दूँ, या तो 5 डॉट 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 कर दूँ, ठीक है। तो ये देखो 1 पॉइंट, फिर कोई भी नंबर वापस सीक्वेंस वाइजली ऑर्डर वाइज रिपीट नहीं हो रहा है, कंटिन्यू इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नंबर इरेशनल नंबर होता है, ये रेशनल नहीं होता। रेशनल तो 3 ही बात करेगा, मुझे p/q में लिखो, या तो मुझे टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिखो, या तो मुझे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिखो। पर जब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में अगर लिखना है तो मेरे नंबर पॉइंट के बाद रिपीट भी होने चाहिए। ये 3 टाइप के नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसलिए पीडीएफ पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर बच्चों मैंने रेशनल नंबर के बारे में बस थोड़ी ही डिटेल आपको निकाली थी, क्योंकि अगर ये सारा मैं उस टाइम पे बताता, आप मानकर चलो वीडियो डेफिनेटली लंबा होता, ठीक है। और वीडियो लेक्चर में तो फिर भी मैं कुछ लिमिटेशन वाली बातें ही आपको समझा रहा हूँ, आप मेरे सामने लाइव नहीं पढ़ रहे हो, वरना तो आपको मैं और डीप में ले जाता। खैर छोड़िए बात, क्या करें, परिस्थिति ही ऐसी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर प्यारे बच्चों 3.454545 ऐसे लिखा जाएगा तो ये नंबर कैसा होगा बोलिए। ये भी अपने आप में एक रेशनल नंबर है, क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा, और तो और पॉइंट के बाद नंबर रिपीट भी हो रहे हैं। देखिए 45 45 45, यानी आँख बंद करके हम कह सकते हैं कि इस 45 के बाद भी 45 आएगा, ठीक ना। तो ये भी रेशनल नंबर होगा, ठीक है। आप तीनों का मतलब समझ गए। अब आप सोचो,
अगर ये पी बाई क्यू वाला नंबर है तो फिर पी बाई क्यू है। अगर टर्मिनेटिंग वाला नंबर होगा तो भी पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। पर नॉन टर्मिनेटिंग वाला नंबर होगा और रिपीट भी होगा, उस टाइप के डेसिमल एक्सप्रेशन को हम पी बाई क्यू में कैसे लिखेंगे? तो उसको भी हम लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि कोई अगर मैं नंबर लिखूँ A.BCD वाला मेरे पास कोई नंबर है और उसमें CD वाला जो नंबर है वो रिपीट होता है, CD ऐसे कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इस एग्जांपल से सारे एग्जांपल सोल्व कर सकते हैं। A.BCD कंटिन्यू। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो CD हो रहा है वो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये मैंने जो आप लोगों को नंबर दिया है वो नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन टाइप का है। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन स्टॉप एंड रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है। BCD फिर CD रिपीट हो रहा है। इसी बात को अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कई बार नोटबुक्स में का, तो कई बार टेक्स्ट बुक में, कई बार रेफरेंस बुक में इस प्रकार का भी बच्चों उल्लेख हो रहा है कि यही नंबर को आप इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर CD के ऊपर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी तो, जिसको कहते हैं बार। क्या कहते हैं? बार। A.BCD, CD के ऊपर अगर बार होगा तो मतलब CD वाला पैटर्न ही रिपीट होगा, ठीक है, अन्यथा कोई नंबर रिपीट होगा नहीं। ठीक समझे आप? जैसे कि अगर मैं लिखूँ 3.255555 ... इसको अगर मुझे बार के फॉर्म में लिखना है तो मैं 3.25 लिखूंगा और 5 के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दूंगा, यानी 5 वाला नंबर क्या है? रिपीट हो रहा है। वापस एग्जांपल दे देते 4.20 ... यहाँ पे देखिए 20 रिपीट हो रहा है तो 4.20 के ऊपर लाइन आ जाएगी। ठीक समझे आप यहाँ पे? ओके। अगर इस टाइप का जो नंबर होगा, जैसे कि A.BCD इस टाइप का अगर नंबर होगा तो इसका मतलब है CD रिपीट हो रहा है। अब इस नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में आता है, चाहे आप 9th में हो या 10th में हो, हर एक बार ये एग्जाम्पल आता है। A.BCD के ऊपर अगर लाइन होगी तो इस टाइप के नंबर को पी बाई क्यू में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि ये रेशनल नंबर तो है, रेशनल नंबर होगा तो पी बाई क्यू भी होगा। तो इसको पी बाई क्यू में कैसे कन्वर्ट करें देख लीजिए। पहले हमें करना है, जब इस टाइप का नंबर आए तो पहले तो पूरा का पूरा नंबर विदाउट डेसिमल लिख लो, ये पहला स्टेप। पूरा का पूरा नंबर विदाउट डेसिमल लिख लो, ये पहला स्टेप। उनमें से वो नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो जो रिपीट नहीं होता। कौन सा नंबर रिपीट नहीं होता? A और B रिपीट नहीं होता, तो वो नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो। डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने नंबर को ही फोकस करो। पॉइंट के बाद नीचे मुझे क्या लिखना है, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो डेसिमल के पीछे जितने नंबर है उतने नंबर को फोकस करो और वहाँ पे देखो कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, C and D, 2 digits are repeated. How many digits are repeat here? 2 digits are continuously repeat here. Then how many times repeat? 2 times. मतलब 2 नंबर है वो रिपीट हो रहे हैं। जितनी बार रिपीट होते हैं उतनी बार 9 लिखना है। ध्यान आया? समझ में आया कुछ? यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर लाइन थी इसलिए 2 बार 9। जितने के ऊपर लाइन नहीं है, ऊपर बार नहीं है, उतना 0। 1 के ऊपर नहीं है तो 1 0 लगाऊंगा। ठीक है, मान लो इस प्रकार का नंबर आता A.BCD और BCD ही रिपीट होता तो पहले ABCD पूरी लिखनी, मतलब पूरा नंबर लिखना, उनमें से A को सब्ट्रैक्ट करना है और डिवाइडेड बाय पॉइंट के पीछे वाले नंबर को फोकस करना है। आपको कोई पेपर के अंदर ऐसे बॉक्स बनाना नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। पॉइंट के बाद देखेंगे तो 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो मैं 3 बार 9 लगाऊंगा और कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर भी बार नहीं है तो 0 लगाने की बात ही नहीं आई। बात पकड़ में आई ना? वापस A.BCD, मान लो D ही रिपीट होता है तो फिर क्या करेंगे, पहले ABCD लिखेंगे, उनमें से सब्ट्रैक्शन करेंगे A, B और C को, क्योंकि C भी रिपीट नहीं हो रहा। डिवाइडेड बाय पॉइंट के पीछे देखेंगे, 3 डिजिट हो या 4 डिजिट हो या जितने भी डिजिट हो, डेसिमल के पीछे देखना है और उसमें वो देखेंगे कि कौन सा नंबर के ऊपर बार है। 1 नंबर के ऊपर बार है, जितने नंबर के ऊपर बार उतनी बार 9 और जितने के ऊपर बार नहीं उतनी बार 0। B और C के ऊपर 0, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा, माफ़ करना बच्चों, मैंने रफ कर दिया। आप लोग पीछे थोड़ा रिवाइंड करके जाओ, वीडियो पॉज करो और अभी मैंने जो ये 3 ट्रिक लिखी थी वो 3 ट्रिक को अच्छे से वापस नोटबुक में नोट कर लो।
पीछे जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके नोट करो और फिर वापस यहाँ पे आओ। चलो आई थिंक आप आ गए होंगे। देख लेते हैं आगे एक दो सम, ठीक है। मान लो कि मेरे पास कोई नंबर है 2.72 और इसके ऊपर बार इक्वल टू, इसका पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगा? कन्वर्ट इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। ये रेशनल नंबर तो है क्योंकि पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है और रिकरिंग भी हो रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला केस है, तो ये भाई रेशनल नंबर तो है। अब चुपचाप इसको हमें पी बाई क्यू के अंदर कन्वर्ट करना है। प्यारे बच्चों कैसे करेंगे? तो पहले क्या करना था, अगर ए पॉइंट बी सी डी में सी डी अगर रिपीट होगा तो पहले ए बी सी डी पूरी लिखनी है, उनमें से वो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है जो रिपीट नहीं होता, उनके डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद दिखना है। जितने के ऊपर बार है उतनी बार 9, जितने बार नहीं है उतनी बार 0। चलो यहाँ पे आ जाओ। पहले ए बी सी डी लिखनी है, मतलब पूरा नंबर लिखना है, उनमें से वो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, 2 नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। पॉइंट के पीछे देखना है कितने नंबर के ऊपर लाइन है, 2 नंबर के ऊपर लाइन है तो 2 बार 9, कितने नंबर के ऊपर लाइन नहीं है, एक भी नंबर के ऊपर लाइन नहीं है तो 0 में रखूँगा ही नहीं, सिंप्लीफाई कर दूंगा। 272 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा? 270 होगा। 270 डिवाइडेड बाई 99, 2/99। अब आप देखिए 270 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बच्चों 27 मल्टीप्लाई बाई 10 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? हाँ भाई लिख सकते हैं। 99 को मैं लिख सकता हूँ 11 9 जा 99, ठीक है। अब तो बस सिंप्लीफाई वाला केस है, यहाँ से ही निकलना था आप लोगों को। 9 3 जा 27, ठीक है। 9 3 जा 10 3 जा 30, 30 डिवाइडेड बाई 11। तो कहा जा सकता है कि 2.72 वाले नंबर का पी बाई क्यू फॉर्म होगा 30 डिवाइडेड बाई 11। यानी आप 30 डिवाइडेड बाई 11 कैलकुलेटर में करो या तो 30 डिवाइडेड बाई 11 हमारी ट्रेडिशनल मेथड करो डिवाइड वाली, तो भी आपको 2.72 72 ऐसे नंबर रिपीट होते हैं यहाँ पे मिलेंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन। नोट करना है तो नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। यहाँ पे मेथड भी मैंने साइड में मेंशन की है, आप याद भी रख सकते हो। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। एक्सरसाइज 1.3 पे आ जाओ। एक्सरसाइज 1.3 पे आ जाओ, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3, ठीक है बच्चों। 1.2 वाला आपको नहीं करना है, डायरेक्ट 1.3 पे आ जाओ। 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपको कहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हैज ईच, ठीक है। कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है जैसे कि 36 डिवाइडेड बाई 100, मैं देखकर ही लगा सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो है वो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.36, पॉइंट के बाद रुक गया, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 36 बाई 100 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 36 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप समझ गए होंगे क्यों। 36 बाई 100 किया तो मुझे रिजल्ट मिला 0.36, 0.36 पॉइंट के बाद रुक गई ये नंबर, तो 36 डिवाइडेड बाई 100 वाला ये जो रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर के पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पड़ा हुआ है, वो कौन सा है? ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों। 1 डिवाइडेड बाई 11, 1 डिवाइडेड बाई 11, तो आप देख लीजिए ना, 1 डिवाइडेड बाई 11 कर लीजिए ना साइड में, 1 डिवाइडेड बाई 11 साइड में कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। 11 0 जा 0, सब्ट्रैक्ट किया 1 मिला, पॉइंट लगाकर वापस 0, 11 0 जा 0 अगेन, क्योंकि 11 1 जा 11 10 से बढ़ गया, तो 11 0 जा 0, वापस 10 बचा, पॉइंट दिया था इसलिए वापस 0 मिलेगा। 11 9 जा 99, 1 रिमेन, 100 में से 1 रहेगा तो 1 रिमेन, ठीक है ना, 1 रिमेन। ऊपर से कुछ नहीं आया, पॉइंट लगाकर मैंने क्या दिया, इसको पॉइंट लगाकर 0 दिया। अब देखिए यहाँ पे 1 बच गया, 1 बच गया, मतलब ये वापस 0 9 जा 0 आएगा, 11 0 जा 0,
1 आया, ऊपर से पॉइंट लिया था, ठीक है। तो ये 11 9 जा, ये 0 आया, 11 0 जा 0, 10 बचा, ऊपर से वापस 0 पॉइंट दिया था इसलिए 100, 11 9 जा 99 एंड 0। तो कहने का मतलब यहाँ पे 09 09 09 रिपीट होगा। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा, 0.090909 कंटिन्यू मिलेगा। वी कैन से दैट 09 इज रिपीटिंग, 09 इज रिपीट वर्ड्स। दैट्स वाई 1 डिवाइडेड बाई 11 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर हुआ बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे आपको बाकी के अनदर क्वेश्चंस भी होमवर्क में करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम बढ़ेंगे बच्चों। कैमरा का आज प्रॉब्लम है कुछ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा, वी नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू है वो स्किप करो। क्वेश्चन नंबर 2 है तो इजी, पर आप लोगों को नहीं करना है क्योंकि बड़ा सिंपल है, वहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस सिंप्लीफाई करना है। चलो मैं कर भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए। 1/7 की वैल्यू आपको कही है 0.14 28 एंड 57, और यहाँ पे रिपीट है। आगे कहा है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 एंड सो ऑन कंटिन्यू, ठीक है। इसका कितना होगा आप बता सकते हो? हाँ, आप बता सकते हैं बड़ी इस आसानी से। देखो 1/7 है तो इसके अंदर पहला डेसिमल एक्सपेंशन बताना है मुझे 2/7 का। तो 2/7 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7 तो मुझे पता है कितना है, देखिए ना, 0.14 28 57 रिपीट है। बस इस नंबर को इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना होगा, 7 2 जा 14 1 कैरी, 5 2 जा 10 11 1 कैरी, 8 2 जा 16 17 1 कैरी, 2 2 जा 4 + 1 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 0 पॉइंट आगे लग जाएगा। तो 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन इतना होगा। इसके लिए मुझे 2/7 ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1/7 मेरे पास था, तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। बस इस नंबर को 2 के साथ डिवाइड किया। इसके बाद का नेक्स्ट नंबर देख लीजिए कौन सा दिया आपको, 3/7 दिया है। तो 3/7 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई बाई 1/7। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, वापस 3/7 हो जाएगा। 3 एज इट इज़। 1/7 की वैल्यू तो हम जानते हैं 0.14 28 57 रिपीटिंग है। इस नंबर को 3 के साथ रिपीट कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट के बाद जो नंबर मिलेगा वो 3/7 का रिजल्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क में पिकअप कर लो क्योंकि बड़ा सिंपल है। 4/7 आएगा तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1/7। 1/7 की वैल्यू दी है आप लोगों को, बस मल्टीप्लाई करते जाओ और काम फिनिश। थर्ड वाले क्वेश्चन को देख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड वन क्वेश्चन हमें कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर द P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। इसको मार्क कर लीजिए, ये IMP वाला क्वेश्चन है, मैं भी एग्जाम में दूंगा और बोर्ड वाले एग्जाम में देता है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q फॉर्म। एक्सप्रेस फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q फॉर्म वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू Z, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये तो हमारे P/Q वाली कंडीशन होगी, खैर जाने दो, मैंने शॉर्ट स्वीट में लिखा, ठीक है, लंबा लंबा मैं नहीं लिखता, आप जानते हो। पहला क्वेश्चन है 0.6 और उसके ऊपर बार। तो अभी मैंने सिखाया था आप लोगों को, पहले पूरा नंबर लिख लो यानी 0.6 लिख लो, उनमें से सब्ट्रैक्ट करो वो नंबर जो रिपीट नहीं होता मतलब 0, डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद देखो जितने नंबर रिपीट होते हैं उतनी बार 9, जितनी बार रिपीट नहीं होते उतनी टाइम 0। यहाँ पे एक भी बार नंबर रिपीट नहीं होता तो फिर मैं 0 लगाऊंगा ही नहीं। तो इसका रिजल्ट क्या मिला देखिए ना, इसका रिजल्ट मिला आप लोगों को 6 में से 0 जाएगा तो 6 डिवाइडेड बाई 9, ये तो होगा 3 2 जा, ये तो होगा 3 3 जा, 3 से 3 मर गया, 2/3 हमारा रिजल्ट। द P/Q फॉर्म ऑफ, therefore the P/Q form of 0.6 बार is 2/3, यानी 2/3 लगाएंगे आप
2/3 आप चेक करना, ये ऐसा करना नहीं है पर ऐसे आपको बता रहा हूँ। आप 2/3 करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 0.6666 कंटिन्यू, ठीक है। ऐसा करना नहीं, अगर आप चेक करना है तो पीछे पेज पे चेक कर सकते हो। समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। अनदर क्वेश्चन टेक इन होमवर्क 2 and 3। तो फाइनली होमवर्क का टाइम आ गया, ठीक है। 30 मिनट का हमारा लेक्चर भी पूरा हो गया और होमवर्क का टाइम भी आ गया। देखिए होमवर्क के अंदर एक्सरसाइज, ठीक है, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सारे के सारे, क्वेश्चन नंबर 2 एक ही है और क्वेश्चन नंबर 3 सारे के सारे, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन आप लोगों को करना है, कर लेना। एक्सरसाइज बड़ी सिंपल है, मैंने आपको समझा ही दी है उसकी थियरी एंड सो ऑन कंटिन्यू, ठीक है। इसमें कोई डिफ़िकल्टी अब मुझे नहीं लगती कि आपको होनी चाहिए। अन्यथा अगर कोई डिफ़िकल्टी है, कोई मायूसी है आपके दिमाग में, कोई शंका कुशंका होगी तो आप लोग मेरा कॉन्टैक्ट डेफिनेटली कर सकते हो, उनमें कोई खिंचकाने वाली बात नहीं है, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे रेशनलाइज डिनोमिनेटर कैसे करना है और कैसे सिंप्लीफाई वाले सम करने हैं, और फिर हमारा चैप्टर लास्ट वीडियो लेक्चर के बाद पूरा हो जाएगा, ठीक है। बाय बाय।